अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें इंशाल्लाह शुरू करते हैं क्योंकि टाइम की जरा पाबंदी होती है ना। चलें, लास्ट क्लास याद है सबको? हमने आ, किसी की आवाज एक मिनट तो बंद है। मुत्तसिल हमने ज़मायर पढ़े थे हम। माशाल्लाह मुत्तसिल ज़मायर पढ़े थे, यानी अटैच्ड प्रोनाउन। ठीक है, इनका मतलब ये होता है कि एक यहाँ पर इस्म है, ठीक है, उसके साथ हम एक जमीर को अटैच करते हैं, उसके साथ हम एक जमीर को अटैच करते हैं। ये कॉम्बिनेशन क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन 100% मुरक्कबे इदाफी होता है ना? ये पढ़ा था हमने। जैसे हमने यहाँ पे लिखा किताब और यहाँ पे हमने लिख दिया का, किताबु का, उसकी किताब। तो यहाँ पे एक रिलेशन शो हो रहा है ना किताब का उसके साथ। अगर मैं कहूं जैद की किताब या मैं कहूं उसकी किताब, एक ही बात है। अच्छा, तो ये यहाँ पे ये 100% रूल, मैंने कहा था ना कि 99% रूल्स होते हैं लेकिन कुछ रूल्स 100% होते हैं। तो जब भी इस्म के साथ आपको जमीर मुत्तसिल यानी अटैच प्रोनाउन दिखे तो वो 100% मुरक्कबे इदाफी होता है, सोचना ही नहीं है। ठीक है, और ये जो जमीर होते हैं, ठीक है, ये वाले जो जमाए होते हैं, हुवा हुमा हुम मरफू होते हैं, और ये जो अटैच प्रोनाउन होते हैं या तो मंसूब होते हैं या तो मजरूर होते हैं। ठीक है, तो जब मुरक्कब इदाफी में आ, मुदाफ इलै बनकर आता है तो ये क्या होता है? मुदाफ इलै क्या होता है हमेशा? मजरूर होता है या मंसूब होता है? क्या होता है? मजरूर होता है। मजरूर होता है, तो इसलिए ये वाला आ, जो जमीर है वो मजरूर होगा। ठीक है। अच्छा, हमने कहा किताब, ठीक है, किताब प्लस हु हम करें। हु की हमने 4 कंडीशंस पढ़ी थी, ठीक है, टाइम कम था और बहुत अच्छे से समझा भी नहीं पाई थी। हमने 4 कंडीशंस पढ़ी थी। अब जैसे किताबों के साथ हु मिला रहे हैं हम, और किताबा के साथ हम हु मिला रहे हैं, और हम मिला रहे हैं जेर के साथ, इसको हम मिला रहे हैं। ठीक है, और चलिए अभी यहाँ तो यही मिल पाएंगे। तो यहाँ पर ये समझ लें कि जब यहाँ पर ये लास्ट हर्फ पे क्या है? पेश है। अगर लास्ट हर्फ पे पेश है तो ये जो होता है ये उल्टा पेश हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? इसी जी तरह बच्चों। से अगर यहाँ पर जबर है तब भी ये उल्टा पेश ही लिखा जाएगा। ओके, अगर यहाँ पर ये जेर है तो ये क्या होगा? ये खड़ी जेर में तब्दील हो जाएगा। समझ में आ गया? तो हम जब इसको लिखेंगे पहले वाले को तो हम लिखेंगे किताबु हु, किताबहु, और किताबी। समझ में आई? ये तीनों चीजें समझ में आ गई। लास्ट हर्फ के ऊपर पेश हो, जबर हो, उल्टा पेश। लास्ट हर्फ के ऊपर जेर हो तो खड़ी जेर। ठीक है, दो हो गए। उसके अलावा एक कंडीशन है, एक कंडीशन है कि अगर ये हु है, इससे पहले या साकिन हो, जैसे फी ही, या साकिन है और इसके बाद आ गया हा, तो अब इसके ऊपर कौन सी कंडीशन आएगी? ये आएगी,
या फिर ये आएगी या फिर ये आएगी, कौन सी कंडीशन आएगी? तो जब या जेर आएगी। साकिन हो हा से पहले माशाल्लाह, तो यहाँ पे जेर आता है। जेर। ठीक है। और इसके अलावा बाकी कोई सी भी कंडीशन आ जाए, सब में नॉर्मल ये वाला हु आता है। ठीक है, ये हमने समझ लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी। अच्छा, अब इसके अलावा एक और चीज, इसके अलावा हम देखते हैं। हमने कहा था ये हु होता है, ठीक है, हुमा होता है, हुम होता है। यहाँ क्या होता है? हा, हुमा, हुन्ना। आप लोग याद करते हैं गर्दान? क्योंकि गर्दान अगर याद नहीं करेंगे तो बस ये समझ लें कि फिर कुछ भी नहीं कर सकते हम। गर्दान याद करना जरूरी है। याद नहीं होती, इनकेस मुझे भी बहुत टाइम में याद हुई थी, तो क्या करें? वही जो हमेशा कहती हूँ, प्रिंट आउट निकालें, अपने रजिस्टर पे उसको लगा के रखें। ठीक है, हर जगह 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 रजिस्टर्स पे लिख कर रखें अपने हाथ से। ठीक है। अब हमने इसको तो देख लिया कि यहाँ पर इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने कभी कभी इस तरह से भी लिखा हो, देखा होगा कुरान में, अलैहिम। देखा है? अलैहिम। यहां पर है हुम और यहां पर है हिम, है ना? या फिर हुमा जो होता है ना, ये भी हम कह लें अलैहिमा। हुमा की जगह हिमा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाता है? ये जो पेश है ना, ये जेर में तब्दील हो जाता है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, वो कब होता है वो हम देख लेते हैं आज इंशाल्लाह। ठीक है, फिर आज इंशाल्लाह हम लोग एक नया मुरक्कब देखेंगे, और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है इंशाल्लाह, मजा आएगा आप लोगों को। तो आप ये समझ लें कि ये जो हमारा हिम हो रहा है, ठीक है, या फिर हिन्ना हो रहा है, ठीक है, या फिर हुमा ना, हिमा हो रहा है, ये क्यों होता है? ये जब होता है जब इससे चलो पहले मुझे वाला, तो इससे पहले ये वाली क्लास जो है ना, हरकत हो, ग्रामर सिखाना तो मुझको ये समझ में नहीं या आता तो है ना। देर हो, हाँ हाँ, क्वाइट, संभाल के उतरो। एक माइक मिनट, को म्यूट करें, लाइट चालू कर रखी हूँ। राहत माइक को म्यूट करें बेटा। या तो उससे पहले आखिरी हर्फ के ऊपर जेर होगा, या फिर वो या साकिन होगा। दो कंडीशंस होती हैं जिसमें हुम हिम बन जाता है, यानी पेश की जगह जेर आ जाता है। क्या कंडीशंस है? या तो वहां पे जेर होगा उससे पहले, या फिर या साकिन होगा। जैसे अगर है बी, और बी हुम पढ़ेंगे या बी हिम पढ़ेंगे हम यहाँ पर? बिहिन। बी हिम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जेर है। तो ये भी अपने नोट्स में लिख लें कि ये जो हुम है, हुन्ना है, ये जेर में तब्दील हो जाता है कब? जब उससे पहले वाले वर्ड पर आखिरी हर्फ पर या तो जेर हो या फिर या साकिन हो। ठीक है, ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया। हमारा मुरक्कब इदाफी जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब आज एक नई चीज शुरू करेंगे। इसके आप लोगों को होमवर्क शीट भी इंशाल्लाह दूंगी, लेकिन उससे पहले इसको ना आपने वो करना है, याद करना है। ठीक है, और बहुत अच्छे से याद करना है। हु, हुमा, हुम, ही, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या ना। ठीक है, पूरी तरह से आपको इसको याद करना है। चलिए, मुझे जल्दी जल्दी बताएं, मुरक्कब इदाफी के कितने पार्ट्स होते हैं? मुरक्कब दो इदाफी में पार्ट कितने होते हैं। पार्ट्स होते हैं? दो दो पार्ट्स दो होते हैं। पार्ट।
दो पार्ट होते हैं। उसका जो पहला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है और दूसरा पार्ट क्या कहलाता है? मुदाफ मुदाफ और दूसरा और पार्ट एक दूसरा मुदाफ इलैहि। मुदाफ मुदाफ इलैहि। कहलाता है। अच्छा, मुदाफ इलैहि जो होता है उसका उसकी अराबी हालत क्या होती है? मजरूर होता मजरूर है, जार होता होता है। है, जिक्र होता क्या होता है? है। मजरूर होता है। ठीक है, मजरूर होता है ना? ओके, अच्छा ये बताएं, क्या मुरक्कब पर अलग, सॉरी, क्या मुदाफ पे अल लग सकता है? दीदी कैसे पास क्या नहीं, मुदाफ पर अल लग सकता है? नहीं आप ही, नहीं लग नहीं सकता लगता। आप ही। क्या मुदाफ इलैहि पे लग सकता है? हाँ लगता है। लग सकता है ना? लग सकता हाँ है। ओके, चले, अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट्स क्लियर है इसका मतलब। ठीक है, और आप लोगों ने होमवर्क किए भी है ना? जो अटैच प्रोनाउन है इससे रिलेटेड नहीं दिया, इंशाल्लाह वो सेंड करूंगी। आज हम लोग एक नया मुरक्कब पढ़ेंगे। ठीक है, उस मुरक्कब का नाम है, आप लोग हेडिंग डाल लें, मैं आप लोगों को सबको म्यूट कर दूंगी बेटा जी, बल्कि दो लगते हैं। मुरक्कबे जारी, ठीक है, मुरक्कबे जारी। ओके, ये क्या होता है इसमें देख लेते हैं। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? इस्म पढ़ा है ना? आज पहली बार हम एक हर्फ को पढ़ेंगे। ठीक है, हर्फ के बारे में पढ़ेंगे। हर्फ क्या होता है? एक ऐसा कलिमा होता है जो अपना मीनिंग खुद नहीं दे सकता, वो या तो इस्म के साथ आता है या फेल के साथ आता है ना? तो आज हम इस्म के साथ एक कुछ मतलब हरूफ पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ हरूफ हैं जिनको हम पढ़ेंगे। अब इन हरूफ का क्या काम है, ये क्या कहलाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो इस्म से पहले आते हैं, इस्म से पहले आते हैं। अभी हमने मुरक्कब इदाफी करा था, वहां पे हमने बाद में बात की थी, है ना, कि इस्म के बाद लग रहे थे। अभी कुछ वो तो इस्म ही थे, ज़माइर इस्म होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें कि कुछ होते हैं, कुछ ऐसे हरूफ होते हैं, ठीक है, बार बार कह रही हूँ, हरूफ जो इस्म से पहले आते हैं। जब वो इस्म से पहले यहाँ पे हम उन्हें ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो इस्म होता है ना वो मजरूर हो जाता है। क्या हो जाता है? इस्म मजरूर हो जाता है। और ये जो हरूफ होते हैं इनको बोलते हैं हरूफ जारा। हरूफ जारा, मैंने क्या कहा कि अरबी जबान में कुछ ऐसे हरूफ होते हैं जो इस्म से जो इस्म से पहले, जैनब बेटा माइक म्यूट कीजिए, जो इस्म से पहले आते हैं और इस्म को मजरूर कर देते हैं। जो इस्म से पहले आते हैं और इस्म को मजरूर कर देते हैं और इन्हें हरूफ जारा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी यहाँ पर एक हर्फ होगा और वो हर्फ क्या करेगा, इस इस्म को मजरूर कर देगा। अच्छा, ये जो हरूफ जारा है ना, ये 17 होते हैं, लिख लें। ये हरूफ जारा 17 होते हैं, लेकिन कुरान में 10-11 ही आए हैं। ठीक है, तो हम जो कुरान में आए हैं हम उन्हें ही पढ़ेंगे, बाकी सबको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कुरान में वो नहीं आए। ठीक है, तो तकरीबन 11 हैं जिनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अभी आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, कोई भी चीज जब हम नई शुरू करते हैं तो पहली बार में समझ में आ जाए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे उसको समझते जाते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज समझ में आ जाती है। पहला जो हर्फ है, सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है बा। अभी मैंने इस पे कोई हरकत नहीं लगाई। बा, बा को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अलिफ के बाद आता है बा, है ना?
तो ये बताएं, जब हुरूफुल हिजा में बा आता है तो क्या बा के ऊपर कोई हरकत होती है? हम पढ़ते हैं अलिफ बा ता सा, बिना हरकत के होता है, बिना हरकत के होता है ना, जी बच्चे। कोई हरकत नहीं होती। अच्छा, लेकिन जो जो हमारे हरूफ जार्रा के जो हरूफ होंगे ना, उस हर एक हर्फ पर कोई ना कोई हरकत होगी। वो हरकत हम देखेंगे कि इस पर कौन सी लगेगी। ठीक है। अच्छा ये बताएं, ये जो हुरूफुल हिजा का बा है, क्या ये अपने आप में एक कलिमा बन सकता है? बिना किसी के साथ जुड़े हुए क्या ये एक वर्ड बन सकता है? नहीं, नहीं। है ना। नहीं। जबकि ये नहीं। हर्फ क्या है, ये हर्फ क्या है, ये हर्फ अपने आप में एक कलिमा है, क्योंकि कलिमा की अकसाम में से है ना, टाइप ऑफ कलिमा है ना ये। तो ये अपने आप में एक हर्फ जो होता है अपने आप में एक कलिमा है, एक पूरा वर्ड है अपने आप में, जबकि ये वर्ड नहीं है। अंडरस्टूड? ये क्या है, ये सिर्फ एक हर्फ है, लेकिन ये हर्फ क्या है, ये पूरा एक कलिमा है। हर्फ ये भी है, लेकिन ये पूरा एक कलिमा है। ठीक है, ये फर्क होता है इसमें। और इनकी कुछ फिक्स हरकत होती हैं, उन्हीं के साथ ही आता है। अब हम देखते हैं कि बा की जो हरकत है वो क्या है। ठीक है, यानी अगर आप बा देखते हैं तो आपने, ऐसा नहीं कि किताब में आपने बा देखा तो आपने कहा कि लो भाई ये तो किताब में जो बा है ये भी तो फिर हरफ जार्रा में से हो गया, नहीं, वो अपने आप में पूरा एक कलिमा होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि इसकी हरकत क्या होती है। पहला है ये। ठीक है, ये आता है जेर के साथ। किसके साथ आता है? जेर के साथ, हमेशा जेर के साथ आता है, बी, जिसका मीनिंग होता है विथ। क्या होता है इसका मीनिंग? विथ, यानी के साथ, के साथ, विथ, के साथ। मुझे बताएं, विथ सुनकर या के साथ सुनकर या बी सुनकर सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आई? बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह आया ना दिमाग में। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, उसी को हम देखेंगे। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह, इसको ही हम एनालाइज करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसको देखेंगे। ठीक है, पहले हम कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। अगर मैंने कहा ये है बी, ठीक है, इसके साथ अगर मैं अल अस्र कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? कैसे पढ़ा जाएगा? बिल 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 असर, बिल असर। बिल अस्र, ठीक है, बिल अस्र पढ़ा जाएगा। ये जो हरूफ होते हैं ये अपने आने वाले इस्म को जेर देते हैं, मजरूर कर देते हैं। तो इस पर कौन सी हरकत आएगी? अस्र पर क्या होगा इसका एराब? जबर हाँ, नहीं। मजरूर कर देते हैं, मजरूर। मजरूर होगा फिर। मजरूर यानी जेर। ठीक है, ये जेर। ठीक है, अपने आने वाले इस्म को जेर दे देते हैं। इनका नाम ही है जार्रा, यानी जर देने वाले। ठीक है, इतना समझ में आया मैंने क्या कहा? जब भी ये हरूफ आएंगे अपने आगे आने वाले इस्म को मजरूर कर देंगे। तो ये क्या हो गया? बिल असरी, बिल असरी। जैसे आपने देखा ये बी है, ठीक है, इसके साथ मैंने लगा दिया अल हक, अल हक। तो ये कैसे पढ़ा जाएगा? बिल हक। बिल 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 हक। 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 बिलहक और की। हरकत कौन सी? बिल हक़ी, माशाल्लाह, बिल हक़ी। दोनों का मीनिंग बताएं क्या हो जाएगा? हक के साथ आप ही नीचे वाला ऊपर वेरी वाला गुड, असर। है ना, असर यानी असर जमाना, जमाना, जमाना के है? जमाने के साथ, या असर का वक्त अगर हम खास समझ लें तो असर के वक्त के साथ, है ना, असर के साथ, जमाने के साथ, वक्त के साथ, हक के साथ।
ठीक है, समझ में आया। बी का मतलब होता है विथ, यानी के साथ। ये पहला हर्फ जार्रा हम पढ़ रहे हैं। ये अपने इस्म के साथ आता है, जेर के साथ आता है, और अपने आने वाले इस्म को मजरूर कर देता है। मीनिंग होता है के साथ, वक्त जमाने के साथ। ठीक है, बिल असरी जमाने के साथ, बिल हक हक के साथ। अब जैसा कि आप लोगों को बिस्मिल्लाह याद आया था, चलें माशाल्लाह। अब इसको देखते हैं। मैं अगर कहती हूं, सबसे पहले अगर मैं कहती हूं इस्मु, इस्मु का मतलब क्या होता है, या बल्कि कहूं इस्मुन, इस्मुन का मतलब क्या होता है, नाम। नाम, नाम होता है। ठीक है, नाम। अगर इसके साथ अटैच प्रोनाउन लगा दूं क, तो क्या मतलब हो जाएगा ये, इस्मु का, हो इस्मु जाएगा, का, मतलब क्या हो जाएगा, क्या तात्पर्य आपको? आपका नाम। आपका नाम। आपका नाम। आपका नाम है ना, का यानी योर, और इस्म यानी नेम, है ना, योर नेम। और ये जो तनवीन है, जब हम इसे मुदाफ इलैह बनाएं, मुदाफ और मुदाफ इलैह बनाएंगे, तो ये इस्मु का हो जाएगा। ठीक है, योर नेम, आपका नाम। अच्छा जी, ये जो का है, ये क्या है, इसका, इसकी एराबी हालत क्या है, मंसूब है, मजरूर है, मरफू है, क्या है ये, मंसूब है। हाँ हाँ, मुदाफ इलैह क्या होता है, मजबूर होता है। जरूर। मजरूर होता है। ठीक है, अभी मैंने इसे रिवाइज भी करवाया ना, मजरूर होता है बेटा, हमेशा मजरूर होता है। ठीक है, इस मुका में जो का है वो मजरूर है, और मतलब है आपका नाम। अच्छा, अब इस इस मुका के साथ मैंने उससे पहले लगा दिया बी, तो क्या हो जाएगा, बिस्मु का, इस्मु हम्म? विस्म का। इस्मु की बिस्मु, नहीं, बिस्मु, विस्मिक। इस मुंह तो अलग है, का अलग है, और बी अलग है। अब करें, बी, बी इस्मु का, इस्मी बी इसमु का। का होगा भी। बी इसमु का। विस्म का। अच्छा, तो बी बी का इस्मी का असर इसम पड़ेगा। बी इस्मी का विस्मुक। अब पढ़ें, बी इस्मी का बी इसमी का। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने इसको की थोड़ी करेंगे, ये तो फिर मुअन्नस हो जाएगा अगर इसे की कर दिया तो, है ना। हमने यहाँ पर ये इस्म है ना, इसका असर इस इस्म के ऊपर पड़ेगा, इस जमीर पे थोड़ी। जमीर से तो आप जेंडर ही चेंज कर रहे हो। अगर आप इस्मु की कहते हो तो यानी आप किसी लड़की से नाम पूछ रहे हो, और यहाँ पे आप लड़के से नाम पूछ रहे हो, आपने तो जेंडर ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो जो एराब होते हैं उससे मीनिंग चेंज नहीं होता, याद रखिए। ठीक है, लेकिन आपने यहां से का को की कर दिया, तो आपने जेंडर चेंज कर दिया, मीनिंग चेंज कर दिया। अब आप किसी लड़की से उसका नाम, उसके नाम की बात कर रहे हो, लड़की का नाम, योर नेम। ठीक है, समझ गए, इतना समझे, क्या हो गया, बी इस का। ठीक है, मगर बी मगर इस, आप ही पहले तो आपने उसमें जेर लगाया था ना, लास्ट वाले हाँ, वर्ड में जेर लगाया था इससे पहले। अच्छा देखिए, ये है इस्मु, ठीक है, और ये है का, ये वर्ड नंबर 1 है, और ये वर्ड नंबर 2 है। तो अब ये जो बी है, ये जंप करके इसके ऊपर असर करेगा या इसके ऊपर असर करेगा, नहीं, आप यहाँ भी तो खोल दिया तो समझ में आ रहा है कि इसमु के ऊपर करेगा। यहाँ भी तो बच्चे खुला ही हुआ है ये, इतना दूर किया, जब जब खुला, यहाँ से नहीं खुला था। नहीं, चले, समझ में आया मैंने क्या कहा, कि आ ये गया जब समझ ये में, आप वर्ड ही बी इसमी का। है तो हाँ, बीच का असर यहाँ होगा ना। जहां नहीं समझ में आया 50 बार पूछा करो, ठीक है, का कंफ्यूजन के या क्लास। गर्दान वाला हुआ ना का।
हाँ, ये का तो वो जमीर है, ये तो दूसरा ही हो गया ना। ये तो का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, अगर की कर देंगे तो लड़की के लिए हो जाएगा वो, है ना। इसीलिए कहते हैं गर्दान याद करें, 1 हफ्ता होता है आप लोगों के पास याद करने के लिए। होमवर्क दूंगी अभी याद करने के लिए। आया समझ में? अच्छा, अब देखें, अब मैं क्या बता रही हूँ। ये जो इस्म है ना, इस्म का जो आगे अलिफ आपको नजर आ रहा है, अलिफ जैसा, ये जो हमजा है, ये हमजतुल वसल होता है। क्या होता है ये? हमजतुल वसल। क्या हमजतुल वसल पढ़ा जाता है? नहीं पढ़ा जाता ना। बिस करा हमने, बिस्मिका, नहीं पढ़ा जाता। अच्छा चलें, अब आगे और बढ़ते हैं। अगर मैं, आपने क्या कहा? अच्छा हाँ, तर्जुमा तो किया ही नहीं। यो इसमी यानी नेम, और बी यानी विथ। तो क्या हो गया इसका पूरा तर्जुमा? तुम्हारे नाम के, नाम के साथ। तुम्हारे नाम के साथ। चलें, अब फिर से देखते हैं। बी इसमी, और उसके साथ अगर मैंने जोड़ दिया अल्लाह। बी बिस्मी और बिस्मिल्लाह। अब यहाँ पे क्या, कौन सा ये एराब क्या होगा इस लफ्ज का? ये का एराब क्या था यहाँ पर? मजरूर था ना, क्योंकि ये मुदाफ मुदाफ इलैह था, तो ये भी मुदाफ मुदाफ इलैह हुआ इतना पोर्शन। तो यहाँ पे एराब कौन सा आया? मजरूर। बी, और इसमी था, और अल्लाह ही हो गया। अब ये जो हमजतुल वसल है, ये जो हमजतुल वसल है, ये जो हमजतुल वसल है, लिखने में कई जगह आता नहीं है। लिखने में कुरान में कई जगह लिखा नहीं जाता, क्योंकि पढ़ा तो जाता ही नहीं है। हम बी इसमी नहीं पढ़ रहे हैं, हम बिस्मी पढ़ रहे हैं, बिस्मी, है ना। जैसे हमने कहा वलहम्दु, तो क्या हम व और अलहम्दु पढ़ते हैं? नहीं ना, वल पढ़ते हैं ना, वलहम्दु। क्यों? क्योंकि इस हमजतुल वसल को हम नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर भी हमजतुल वसल नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन बिस्मिल्लाह में लिखा भी नहीं जाता। बिस्मिल्लाह में लिखा भी नहीं जाता। तो कैसे लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, बिस्मिल्लाह। यहाँ का जो एक अलिफ था ना, ये बी, और ये यहाँ पे जो एक अलिफ था, वो क्या हुआ? वो ड्रॉप हो गया, लिखने में नहीं आया। ठीक है, समझ में आई बात? क्या कहा मैंने? क्यों हो गए सब चुप? समझ में नहीं आ रहा क्या? बिस्मिल्लाह में हमजतुल वसल लिखा नहीं जाता। हाँ बिल्कुल, लिखा नहीं जाता। पढ़ा तो जाता ही नहीं है हमजतुल वसल, लेकिन इसमें बिस्मिल्लाह में जी। लिखा भी नहीं जाता। तो इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा? तर्जुमा हमेशा यहां से होता है, अल्लाह के नाम के साथ। क्या हो गया इसका तर्जुमा? अल्लाह के नाम के साथ। अब मुझे ये बताइए कि अल्लाह के नाम के साथ, ये तो मुरक्कब नाकिस है, इनकम्प्लीट मुरक्कब है, और हम कहते हैं कि मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम के साथ। अब इसमें मैं शुरू करती हूँ तो कहीं भी नहीं है। आई बात दिमाग में? नहीं है ना, इसमें मैं शुरू करती हूँ कहीं दिख रहा है आपको? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं दिख रहा। नहीं है ना। यहाँ तो सिर्फ इसका मीनिंग हो रहा है अल्लाह के नाम के साथ, और ये तो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, फ्रेगमेंट है, मुरक्कब है ना। यानी हमने सिर्फ कहा जैसे फातिमा का घर, अब पूरी बात तो नहीं हुई, पूरा जुमला इस्मिया तो नहीं हुआ, ये ना जुमला फेलिया हुआ। अब ये सिर्फ बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम के साथ। तो इसका जो लिटरल तर्जुमा होता है, वर्ड टू वर्ड तर्जुमा होता है, वो यही होता है, अल्लाह के नाम के साथ। अब मैं शुरू करती हूं कहां से आया? तो आप ये समझ लें कि मैं शुरू करती हूं यहां पर, क्योंकि हम एक नई बात शुरू कर रहे हैं, तो इसको ये कहा गया कि यहां पर एक फेल था,
ठीक है, जो हिडन है। आपको एक वर्ड बहुत नजर आएगा कुरान में, महजूफ। महजूफ, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिडन, छुपा हुआ। ये वर्ड लिख लें आप लोग, बहुत बहुत आएगा कुरान में, छुपा हुआ। यानी एक फेल है, मैं शुरू करती हूँ, मैं शुरू करती हूँ, क्या हुआ, काम हुआ ना, कोई काम शुरू कर रही हूँ, तो वो एक फेल है जो हिडन है, महजूफ है, जो नजर नहीं आ रहा, और वो है अशरऊ। अशरऊ यानी मैं शुरू करती हूँ, इसका मतलब होता है मैं शुरू करती हूँ या करता हूँ। तो यहाँ पर, या एक और होता है अब्तदिउ, यानी मैं इब्तिदा करती हूँ या मैं इब्तिदा करता हूँ, या अशरउ मैं शुरू करता हूँ या मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम के साथ। तो ये जो चीज है ना, ये जो यहाँ पे नजर आ रही है, ये हिडन है, ये महजूफ है, ये हमें नजर नहीं आता, ये हम अपने तर्जुमे में खुद से ऐड करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो जो लिटरल तर्जुमा होता है, वर्ड टू वर्ड तर्जुमा होता है, वो होता है अल्लाह के नाम के साथ। समझ में आई ये बात। पहली चीज क्या कहा हमने, हमजतुल वसल पढ़ा नहीं जाता, सबको पता है, लेकिन बिस्मिल्लाह में लिखा भी नहीं जाता, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमी क्यों मजरूर है, इसमी क्यों मजरूर है, हरफ जर बी की वजह से। और अल्लाही, ये क्यों मजरूर है, ये मुदाफ इलै की वजह से। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे मजरूर होने की कितनी वजूहात नजर आई आपको, कितनी नजर आई, दो। तो दो ही हुई ना, एक तो हरफ जर की वजह से हुआ, और दूसरा क्या हुआ, मुद्दाफ इलै की वजह से। तो पूरी ग्रामर में किसी भी इस्म के मजरूर होने की सिर्फ दो ही वजूहात होती हैं। आप लोगों को याद है, अभी हम वो कर रहे थे सुनन नसाई की एक हदीस, तब मैंने आपसे कहा था कि दूसरी वजह जो है वो बहुत जल्दी आने वाली है, याद है, याद है जी कि नहीं। आपी। जी हाँ, तो वो आपी। वाला जब वर्ड आएगा तो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो आप लोग लिख लें, इस्म के मजरूर होने की वजूहात, ठीक है, वजूहात, नंबर 1, नंबर 2, और ये सिर्फ दो ही होती हैं, सिर्फ दो ही होती है। मंसूब होने की बहुत सारी पढ़ेंगे, लेकिन मजरूर होने की सिर्फ दो होती हैं। पहली क्या है, वो मुदाफ इलै बन रहा हो, और दूसरा क्या है कि वो क्या बन रहा हो, क्या बन रहा हो, हरफ जर की वजह से आ रहा हो, ठीक है। मुरक्कब जारी लिख लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा, मुरक्कब जारी बन रहा हो, मुरक्कब जारी। ठीक है, टाइम खत्म होने वाला है, सिर्फ आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी ना, अब आप लोग कम से कम बिस्मिल्लाह को समझ सकते हैं, अल्लाह के नाम के साथ, ठीक है। जब हम कहते हैं ना मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम के साथ, तो वो जो शुरू करती हूँ, मैं शुरू करती हूँ, वो हम खुद से ऐड करते हैं, ठीक है। जो उलमा हैं उन्होंने इसको कहा कि इसके अंदर एक फेल है जो महजूफ है, और ये महजूफ वाला कॉन्सेप्ट आपका बहुत चलेगा। समझ में आ गया। आज हम लोगों ने पहला हरफ जार्रा पढ़ा, बा। बा हमेशा जेर के साथ आता है, बी हो जाता है, और बी का मतलब होता है के साथ, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं विथ। और हरफ जार्रा वो होते हैं जो अपने आने वाले इस्म को क्या करते हैं, मजरूर कर देते हैं, ठीक है।